80% ज्यादा मुस्तफीद हो रहे होते हैं और 20% शायद नहीं हो रहे होते हैं। या ये तसव्वुर कर लें कि मतलब हर चीज में 80-20 का फार्मूला ही यूज हो रहा होता है। लाइक अगर ओरिफ्लेम की बात करें तो 80% लोग नाकाम हो जाते हैं, सिर्फ 20% लोग कामयाब हो जाते हैं। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आम है, इंटरनेट का जमाना है, हर शख्स जो है इंटरनेट का यूज करता है। वो एक सब्जी वाला भी जो बेचारा बैठा हुआ होता है, उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा होता और वो जो है अपने मोबाइल से खेल रहा होता है, व्हाट्सएप पर स्क्रोलिंग कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 80-20% फार्मूले की बात की है, इसके अंदर भी क्या मामला है कि नॉर्मली चूंकि मैक्सिमम लोग मेरी तरह सुस्त होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करते, लिहाजा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी होता क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। हम कोई ट्रेनिंग लेना पसंद ही नहीं करते। वजह क्या? मैं एमबीए हूं, इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेती या नहीं लेता, मुझे सब पता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेता कि मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो सब पता है। मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेता कि मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे सब पता है। मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेता कि मैं तो वकील हूं, मुझे सब पता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई आप एमबीए हैं अपनी फील्ड में, आप डॉक्टर हैं अपनी फील्ड में, आप इंजीनियर हैं अपनी फील्ड में, ओरिफ्लेम की फील्ड में जब आप आते हैं तो यहां पर आने के बाद आपको यहां की ट्रेनिंग, यहां का सिस्टम समझना पड़ेगा। जब तक आप ओरिफ्लेम का सिस्टम नहीं समझेंगे तो यहां भी आपको कामयाबी हरगिज नहीं मिल सकती। और अगर आप ये तसव्वुर करें कि हमें तो सब पता है, तो फिर यही होगा जिस तरह नॉर्मल जिंदगी में हो रहा होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी ट्रेनिंग कभी किसी को नहीं बदल सकती, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। जब तक आप खुद अपने आप को बदलना ना चाहें, वही बात कही जाती है कि आप घोड़े को जबरदस्ती आप पानी तक तो ला सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस जिस तरह दुनिया की हर फील्ड का एक तरीकाकार है कि ट्रेनिंग के बगैर, तालीम के बगैर, तरबियत के बगैर, उस फील्ड के एथिक्स को जाने बगैर आप उसमें कदम नहीं रख सकते। कोई जैसा भी मैंने दो दोस्तों की आपको एग्जांपल दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर ना हो और किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने चले जाएं, आप क्वालिफाइड वकील ना हो और आप काला कोट पहने और अदालत के अंदर खड़े हो जाएं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी है कि ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी जब तक आप इस चीज को सीख ना लें, जब तक आप इसको तजर्बा हासिल ना कर लें, और सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है। जिस तरह मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, वकालत की फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद भी कुछ अर्सा गुजारना पड़ता है अपने सीनियर्स के साथ। इसी तरह मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको देर बाद कामयाबी चाहिए तो उसके लिए फिर आपको पहले सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ सीनियर लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। तब जाकर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने का मजा भी आएगा और आप लोगों को सीना तान कर बता सकेंगे कि हाँ, हम ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर अपना एक बेहतरीन करियर बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, ये ओरिफ्लेम की जो चीजें हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 9 स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है, सिर्फ 9 स्किल्स सीखनी है आपने और इंशाल्लाह ताला आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन गुजारिश मेरी आपसे ये है कि जब तक वो 9 चीजें आप सीख ना लें, अल्लाह के वास्ते आप इस चीज को आगे किसी से शेयर ना करें। इसलिए कि आगे जब आप शेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन करें कि खुद भी मतलब 2 लोगों का इंतकाल हो जाएगा। एक उस शख्स का जिसको आपने इनवाइट किया होगा, इसलिए कि आपको एक चीज पता ही नहीं होगी। जब आपको पता ही नहीं थी तो जब उसको आप अगले बंदे को बताने की कोशिश करेंगे तो बेचारा तो वहीं खत्म हो गया। और दूसरा बंदा जिसका इंतकाल होता है वो आप होते हैं, इसलिए कि आप ही के साथ होकर छोड़ देते हैं तो नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा। कितने हमारे साथी ऐसे ही हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल था, वो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से कामयाब हो सकते थे ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन क्या हुआ, अपनी जल्दबाजी की वजह से और लर्निंग एटीट्यूड ना होने की वजह से सीखे बगैर उन्होंने काम करने की कोशिश की। और जब मार्केट में पहुंचे, उनसे बड़े बड़े मुफ्ती उनके सामने मौजूद थे, उन्होंने ये फतवे, अरे सब बेकार होता है, अरे किन चक्करों में पड़ गई, अरे तुम माशाल्लाह इतनी काबिल बंदी, तुम जॉब कर रही हो बैंक के अंदर और तुम अब ये सेल करोगी, अब ये तुम साबुन और क्रीम है और फेस वॉश बेचोगी। वही वो ठंडी होकर बैठ गई, ठीक है। तो अपना उन्होंने अपने कैरियर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो 9 स्टेप जो है, वो 9 चीजें आपने सीखनी है और उसके बाद ही आप लोगों ने दूसरों के साथ फिर इन चीजों को शेयर करना है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं कि इससे पहले वो वाली बातें आपके साथ शेयर हो, 9 चीजें आपने ओरिफ्लेम में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इसके लिए चंद चीजों का ट्रस्ट आपका जो है ना वो भरपूर होना चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज तो ये कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर एक बिलीव होना चाहिए, एक यकीन होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है ये दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेस मॉडल है। इसलिए कि जब तक आपके जहन में ये यकीन नहीं होगा कि जी और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो दुनिया का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसमें कोई शख्स तालीम याफ्ता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई कम उम्र है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कोई ज्यादा उम्र का है तब भी कोई मसला नहीं। कोई शख्स किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो शहर में रहता हो, किसी गांव में रहता हो, किसी देहात में रहता हो, जब तक ये यकीन ना हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना खूबसूरत तरीन बिजनेस है कि ये हर शख्स को कामयाब कर सकता है, उस वक्त तक आप अपना नेटवर्क डेवलप कर ही नहीं सकते। ये गारंटी वाली बात है। उसके साथ साथ आपका बिलीव होना चाहिए ओरिफ्लेम के बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर। वजह उसकी ये है कि जब तक जो आपका यकीन होता है ना, बेसिकली वही ट्रांसफर होता है आपकी टीम के अंदर। लेकिन अगर आपके यकीन में ही कमी होगी, कशमकश होगी, वो एक बात कही जाती है कि जिसने लगाई जस्ट वो खंदक के पार था, जो हिचकिचा के रह गया सो वो रह गया। ये जो शक होता है ना, ये कैंसर की तरह होता है।
आपको अंदर से खोखला कर देता है। तो आपको यकीन इस बात पर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल जो है वो दुनिया का यूनिक बिजनेस मॉडल है और 21वीं सदी का उसको सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल कहा जाता है कि जिसके जरिए बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी आपका यकीन होना चाहिए कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ओरिफ्लेम की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर हर जगह जो भी कोई भी नेटवर्क कंपनी हो उसमें या तो प्रोडक्ट की बात होती है या बिजनेस की बात होती है यानी पैसे की, या बात होती है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह की। लेकिन ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बैक वक्त आपको यहाँ प्रोडक्ट की भी बात होती है, यहाँ पर आपको पैसे की भी बात हो रही होती है और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी बात हो रही होती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल यूनिक बना देती हैं। उसके साथ साथ आपका बिलीव होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पर। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट है इसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। ठीक है, जब तक हमें अपनी प्रोडक्ट पर यकीन ही नहीं होगा कि हम हमारी प्रोडक्ट इतनी शानदार है, यानी प्रोडक्ट के हवाले से हमें पैशनेट बनना पड़ेगा कि हर वक्त ओरिफ्लेम 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 ओरिफ्लेम, ये ओरिफ्लेम हमारे आवाज पर सवार होनी चाहिए। और यही पैशन देखिए, जब तक हम पैशनेट नहीं होंगे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट के हवाले से तो उस वक्त तक यकीन करें कि आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड भी नहीं कर सकते। और हमारे कितने सारे ऐसे सीनियर लोग हैं कि जिनके घर में कोई बीमार भी होता है तो वो मजाक में एक जुमला बोला जाता है कि भाई ये तो दवाई के तौर पर भी इसने ओरिफ्लेम की ही कोई प्रोडक्ट देनी है इसको, यानी इतने पैशनेट है। और यही पैशनेट होना ही जो है कामयाबी का एक राज बनता है। तो प्रोडक्ट पर बिलीव जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद जो अगला हमारा बिलीव होना चाहिए वो हमारी अपनी जात पर होना चाहिए, अपनी जात पर होना चाहिए। और अपनी जात पर बिलीव के हवाले से मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में एक मासी रखते हैं घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, ठीक है, उसका बाकायदा इंटरव्यू किया जाता है, उससे पूछा जाता है, देखा जाता है कि ये कितना काम कर सकती है, काम करने के काबिल भी है या नहीं, और ये वो दिस दैट ये वो सब चीजें चेक की जा रही होती है। एक मासी जिसको हमने 2000 3000 4000 रुपए उसको देनी है सैलरी, इस 2000 3000 4000 की सैलरी जो ले रही है उसके लिए हम इतनी ज्यादा चेकिंग करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इतनी छान पटक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जरा तसव्वुर करें कि वो इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर अपना नाइब बनाकर अपना असिस्टेंट बनाकर भेजा तो उसको बगैर किसी सलाहियत के भेज दिया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हर सलाहियत मौजूद है। और यकीन करें कि अभी जो जब अगली सेशंस में वो जो 9 महारतें आपके साथ शेयर की जाएंगी तो हो सकता है आप में से कई लोग सर पकड़ के बैठ जाएं कि यार ये तो सारी बातें मैं पहले ही बता दी। तो मैंने देखिए कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं आपको कोई नई चीज या कोई अनोखी चीज बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही तमीज में बता दिया था कि सारी बातें आपको पता है। मैंने तो सिर्फ उन बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करानी है कि भाई ये चीजें आपके अंदर हैं और आपने इन्हीं चीजों को तो यूज करना है। क्योंकि याद रखिएगा कि हमें कामयाब होने से दुनिया की सिर्फ एक ताकत रोक सकती है और वो ताकत है हम खुद। हमारे अलावा दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वो एक ऑफिस में जब लोग सुबह अपने ऑफिस पहुंचे तो बाहर नोटिस बोर्ड पर एक सर्कुलर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि भाई आज उस शख्स की डेथ हो गई है कि जो आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा मुखालिफ और सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ी रुकावट थी। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वो जो मीटिंग रूम है वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है, आप पहले जाएं और वहां उस बंदे की जैसे चेहरा देखा जाता है जियारत कर लें। अच्छा, अब जो आ रहा है वो अच्छा देख आज देखें तो पता तो चले। हाँ, यही तो मसला, मैं यही तो सोचता था या सोचती थी कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, मुझे इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगता, मेरा बोनस क्यों नहीं बढ़ता, मेरी सैलरी क्यों नहीं लगती। अब पता चलेगा कि वो कौन था जो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ी कामयाबी की रुकावट। अच्छा ही हुआ मर गया, उसको तो जाना ही चाहिए था जानना में। अब वो बड़े खुश है, वो ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुए, वहां पर ऑर्डर यह था कि सबने बारी बारी जाना है अकेले अकेले। वहां पर एक ताबूत रखा हुआ, उस पर कपड़ा था, जब वो कपड़े को हटाया जाता तो उसके नीचे एक शीशा था जिसमें हर शख्स को अपना अक्स नजर आता था। और मतलब बताने का यह था कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ी रुकावट, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। और ये हकीकत है कि हम ही अपनी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है कि अपने ऊपर पूरा यकीन कामिल रखना है कि चूंकि अल्लाह ताला ने हमें सारी ताकतों का मालिक बनाकर इस दुनिया में अपना नाइब बनाकर भेजा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो अगला बिलीव है वो ये है कि हमें दूसरों पर भी बिलीव करना है। दूसरों पर बिलीव करने से मुराद क्या है कि जो हम अपनी टीम जनरेट करते हैं हमें अपनी टीम पर भी यकीन करना है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। असल में देखिए एक छोटी सी थपकी, एक छोटी सी हौसला अफजाई, एक छोटा सा शाबाश का लफ्ज किस तरह लोगों की दुनिया बदल देता है हम शायद तसव्वुर नहीं कर सकते। वो आपको याद होगा वो एडिसन एक दफा स्कूल से जब वापस घर आया तो उसके हाथ में एक लेटर था। उसने अपनी वालदा को लेटर दिया और कहने लगा कि जी ये मेरी टीचर ने आपको लेटर दिया है और सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये सिर्फ अपनी मदर को जाकर देना और उनको कहना कि आपके अलावा इसको किसी को भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। माँ ने जब वो लेटर पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगाया, उसका माथा चुमा। एडिसन ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? उसने कहा कि इसमें लिखा है तुम्हारी टीचर ने कि ये आपका बच्चा इतना ज़हीन इतना ज़हीन इतना ज़हीन है, इतना काबिल है कि हमारा स्कूल बहुत छोटा है, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हमारे पास टीचर भी इतने काबिल नहीं है कि जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, लिहाजा आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं। एडिसन भी खुश हो गया।
चलें जी। और जब तक उसकी माँ जिंदा रही, वो एडिसन को पढ़ाती रही, पढ़ाती रही, पढ़ाती रही, पढ़ाती रही। बहरहाल उसकी डेथ हो गई। एडिसन लिखता है कि बहुत अरसे बाद, अब ज़ाहिर है ये बड़ा मशहूर साइंसदान बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान इसी को आज तक माना जाता है, तो ये बड़ा साइंसदान बन गया, बड़ा मशहूर हो गया। एक दिन वो घर की जैसे सफाइयाँ हो रही होती हैं, पुराना डाक कबाड़ निकाला, उसमें अपनी वालदा का, उसने वो जो बॉक्स था, वो निकाला, उस बॉक्स के अंदर एक जगह पर लिपटा हुआ एक एनवेलप के अंदर वो लेटर भी मौजूद था। इसको अचानक याद आ गया कि ओ ये तो वही लेटर है जो मेरी टीचर्स ने मेरी माँ के लिए दिया था। मेरी माँ के माँ आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत काबिल है, बहुत ज़हीन है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, तो चलो उस वक्त मैं नहीं पढ़ सकता था, आज मैं इसको पढ़कर देखता हूँ। जब उसने खत पढ़ना शुरू किया तो उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा इंतहा से ज्यादा गबी है, कुनसैन है, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, आप अपना पैसा इस पर, अपनी मेहनत इस पर जाया ना करें, और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं, इसका नाम काट रहे हैं, कल से इसको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस वक्त अपनी डायरी में ये जुमला लिखा कि मेरी माँ की उस वक्त की हौसला अफजाई ने आज दुनिया का सबसे ज़हीन साइंसदान मुझे बना दिया। यानी उस वक्त अगर उसकी माँ भी इसी चक्कर में रहती कि हाँ भाई, जब स्कूल वालों ने कह दिया कि ये खुद ज़हन है, नहीं पढ़ सकता, तो जाहिर है अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त माँ ने जो हौसला अफजाई के लिए उसको अल्फाज कहे, तो एडिसन ने अपनी ये डायरी में लिखा, जो आज भी महफूज है उसके अल्फाज, कि मेरी माँ ने एक खुद ज़हन बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। तो ये हौसला अफजाई जो है ना, ये बड़ी अहम चीज है। यही वजह है कि ओरिफ्लेम की हर हर स्टेप पर ओरिफ्लेम में रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेज पर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। तो आपने दूसरे बिलीफ की तरह इस बिलीफ को भी रखना है कि जिन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये सब कुछ कर सकते हैं, और फिर आपने इनसे करवाना होता है।